गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को वर्णमाला पढ़ाने वाली हूँ। कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था वर्ण किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले वर्णमाला के बारे में। ओके, तो चलिए वर्णमाला पढ़ते हैं। स्वर और व्यंजनों को मिलाकर हिंदी की वर्णमाला बनती है। कैसे बनती है? स्वर और व्यंजनों को मिलाकर हिंदी की वर्णमाला बनती है। वर्णमाला में सभी वर्ण एक निश्चित क्रम में लिखे जाते हैं। वर्णमाला में क्या होता है? सभी वर्ण एक निश्चित क्रम में लिखे जाते हैं। ओके, तो वर्णमाला क्या हो गया? वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। किसे कहते हैं बच्चों वर्णमाला? वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग इसकी विशेष से पढ़ते हैं। स्वर के बिना व्यंजन हलंत लगाकर लिखे जाते हैं। स्वर के बिना व्यंजन हलंत लगाकर लिखे जाते हैं। हलंत का ये सिंबल है। ओके, ध्यान दीजिएगा। क, ख, ग, घ आदि सभी व्यंजनों में अ स्वर लगा होता है। कैसे? कल भी मैंने आप लोग को समझाया था बच्चों। क, आप बोल के देखना। क, अ की साउंड आ रहा है ना? आ रहा है ना की साउंड? ख, अ की साउंड आ रहा है ना बच्चों? ग, अ की साउंड आ रहा है ना? तो इसलिए क, ख, ग, घ आदि सभी व्यंजनों में अ स्वर लगा होता है। ओके, चलिए जैसे क प्लस अ क। ओके, अह, अंग, अ, अंग, अह और अह। वर्ण ना तो स्वर है ना ही व्यंजन। ये एक्सेप्शनल केस है। ये ना तो स्वर में आता है और ना ही व्यंजन में आता है। ओके, अंग, अंग और अह, ये आपका ना स्वर है ना ही व्यंजन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके स्कूल में पूछे जा सकते हैं कि कोई ऐसे वर्ण बताओ जो ना ही स्वर में आते हैं ना ही व्यंजन में आते हैं। तो आप क्या बोलेंगे? अह और अह। ठीक है, ये ध्वनियां अस्वर पर लगती है, जैसे कंगन, हंसी, नमः। तो यहाँ पे यूज किया जाता है। तो ये ना होता है स्वर ना ही होता है व्यंजन। ओके, फिर ड और ढ व्यंजनों का प्रयोग शब्द के शुरू में नहीं होता, कभी नहीं होता। आप कभी भी ऐसा कोई वर्ड नहीं आज तक देखे होंगे जो ड और ढ से स्टार्ट हो, जैसे पेड़, गढ़। ओके, ढक्कन होता है, ढक्कन और इसमें डिफरेंट है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ढक्कन अलग होता है, ढक्कन ढ होता है। ओके, ये गढ़ है, गढ़। अब आप लोग का जो बच्चों टॉपिक है, देखिए आपने झंडे, तिरंगा, चांद, प्रातः आदि शब्दों में ये सारे आपने चिन्ह देखे होंगे। इसे बोलते अनुस्वार। ओके, इसे बोलते हैं अनुनासिक और इसे बोलते हैं विसर्ग। मस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग की क्लासेस जैसे जैसे बढ़ेगी तो आपको ये भी क्वेश्चन आता है कि अनुस्वार से कोई 3 शब्द बनाओ, अनुनासिक से कोई 3 शब्द लिखो या 2 शब्द लिखो, और विसर्ग से भी 2 शब्द लिखो। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, ये विसर्ग का सिंबल है, ये अनुनासिक का सिंबल है और ये अनुस्वार का है। अनुस्वार का एग्जाम्पल्स आपके हो गए तिरंगा, और अनुनासिक के एग्जाम्पल्स हो गए चांद, और विसर्ग का प्रातः। ओके, अनुस्वार का चिन्ह बिंदु, ये देखिए अनुस्वार होता है, ऐसा होता है अनुस्वार का चिन्ह बिंदु। ओके, अनुनासिक का चिन्ह बिंदु चंद्र बिंदु होता है, चंद्र बिंदु। ओके, और विसर्ग का चिन्ह डबल डॉट होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। किसी भाषा में छ, त्र, ज्ञ, स्र ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन सा होता है? मेरे साथ रिपीट करेंगे आप लोग। छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये 2 व्यंजनों को जोड़ कर बनते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ओके, क्योंकि ये 2 व्यंजनों को जोड़ कर बनते हैं। अब कैसे? आप लोग सोचोगे 2 व्यंजन कैसे जोड़ के बनते हैं? तो देखिए क प्लस स ये मिलके बनता है छ। छ कैसे बनता है? क प्लस श। ओके, और त्र कैसे बनता है? त प्लस र मिलकर त्र बनता है। ओके बच्चों, तो संयुक्त व्यंजन क्या है? छ, त्र, ज्ञ और स्र। ओके, चलिए अब ये देखते हैं बच्चों। यहाँ पे भी देखिए ज्ञ कैसे बन गया? ज प्लस इ, ज प्लस इ से ज्ञ बनता है। और स्र कैसे बनते हैं? श प्लस र से स्र बनते हैं। श प्लस र से
स्र बनते हैं। ओके, अब आओ दोहराएं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आज मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ। चलिए, मुख से निकली ध्वनियों से ही भाषा बनती है। जो भी आप मुंह से कोई भी ध्वनि मतलब कोई भी शब्द बोलते हैं, कोई भी वर्ण बोलते हैं, उसे भाषा कहते हैं। ओके, वो भाषा बनती है। जिस ध्वनि के टुकड़े ना हो सके वो वर्ण कहलाता है। फर्स्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में मैं पढ़ा चुकी हूँ कि वर्ण किसे कहते हैं, जिस ध्वनि के टुकड़े ना हो सके उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की क्या होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण भाषा की क्या होती है, सबसे छोटी इकाई। वर्ण दो तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर के उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। स्वर के उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। व्यंजन का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। व्यंजन का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। ओके, ये देखिए आपका अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। ये चिन्ह अनुस्वार, अनुनासिक तथा विसर्ग कहलाते हैं। दो व्यंजनों को मिलाकर बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। दो व्यंजनों को मिलाकर बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। बच्चों, आप लोग का ये पूरा टॉपिक वर्णमाला कंप्लीट हो चुका है। ओके, आप लोग इसे, अगर आप लोग को वीडियोज बच्चों पसंद आता है तो आप लोग सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने से आपको ये बेनिफिट होगा, जब भी मैं इससे रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगी तो आपके फ़ोन पे अपडेट हो जाएंगे। ओके, साथ ही बच्चों आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस वीडियोस को पहुंचाने की कोशिश करें, बिकॉज अभी हर बच्चों को स्टडी में प्रॉब्लम आ रहा होगा। तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको ये सब्सक्राइब करवाएं, उनको शेयर करें, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम्स आता है तो आप कमेंट करें। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।